मित्रों, भारत के विरोधियों, विपक्षियों, कट्टरपंथियों, लिब्रांडुओं, एजेंडाबाज पत्रकारों, इन लोगों का दिन सचमुच बहुत बुरा चल रहा है। वाक़ई बहुत बुरा है इन लोगों का दिन। अभी फ़िलहाल तो एक पर एक झटके इन्हें लगते जा रहे हैं। अब आज तीसरा झटका लगा है। अब मित्रों, बात ये है कि इनके बुरे दिन तो 2014 से ही शुरू हो गए थे, जब से मोदी जी ने सत्ता सँभाली। तभी से इनके स्थान विशेष में एक आग आग पकड़ी हुई आग जल रही है, जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सुलगते-सुलगते और एक पर एक ऐसा कांड होते जा रहा है कि वो ज्वालामुखी बनते जा रही है इनके स्थान विशेष का आग। मित्रों, अभी पिछले दिनों की ही बात है, चंद दिनों पहले की, 3 दिसंबर की बात है, जब 5 राज्यों का चुनावी रिज़ल्ट आया, ऐसा धमाका हुआ, ये सब जितने भी विरोधी हैं, विपक्षी हैं, कट्टरपंथी हैं, लिब्रांडो हैं, ये एजेंडाबाज पत्रकार हैं, इन सब के चेहरे पे कालिख पुत गई और जितना भ्रम जाल इन्होंने फैलाया था, जितना झूठ बोला था, वो सब खुल के इनके सामने आ गया और ये सब मुँह छुपा करके इधर से उधर का तर्क गढ़ने लगे। साथियों, वो आग इतनी तेज लगी इनकी, 3 बड़े राज्यों में भाजपा की बहुत बड़ी जीत हुई। इससे राष्ट्रवादी तो खुशी से झूम उठे, पर इन लोगों के स्थान विशेष का जो आग था, वो ज्वालामुखी में तब्दील हो गया। इसके कारण मार्केट से बरनोल आउट ऑफ स्टॉक हो गया। यहाँ तक कि इम्पोर्ट करने की नौबत आन पड़ी है। अभी भी बरनोल मिल नहीं रहा है मार्केट में। तो ये पहला झटका लगा, मैंने कहा ना 3 लगातार 3 झटके इन्हें ऐसे लगे। तो पहला झटका तो ये 3 राज्यों का इलेक्शन इन्हें दे दिया। दूसरा झटका, रूस के महाबली राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा स्टेटमेंट डाल दिया, जो इनके जो ठंडी पड़ रही थी जो आग, उसे एकाएक और भड़का दिया। पुतिन ने ये कह दिया कि मोदी जैसा कोई लीडर ही नहीं है। इतना निडर, मोदी एकदम निडर और साहसी है। कोई भी उन्हें डरा नहीं सकता है, कोई भारत के हितों के विरुद्ध कोई शर्त उनसे मनवा नहीं सकता है। सैल्यूट किया उन्होंने मोदी जी को। अब ये सुन करके अब भला राष्ट्रवादियों की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है रहा। लेकिन ये जो लोग हैं, कट्टरपंथी, लिब्रांडो और विरोधी, इन लोगों का स्थान विशेष की आग और भड़क। अब तीसरा झटका उन्हें आज लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, जिस फैसले से ये मैंने मेरे थंबनेल में जो मैंने लिखा है कि पहले माला पहनाया, फिर जुतियाया और फिर भगाया। ठीक वैसा ही किया सुप्रीम कोर्ट ने। इनके जो स्थान विशेष में आग लगी हुई है, उसे थोड़ा धीमा किया और उसके बाद फिर उसमें पेट्रोल डाल दिया। अब आप सोचो कि आग को बुझाने की जगह और पेट्रोल डाल दिया तो क्या हालात होंगे। मित्रों, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसे बताने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखते हैं। तो साथियों, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो धारा 370, ये बहुत लोग पिटीशन डाल करके 16 वकीलों का फौज खड़ी थी धारा 370 के खिलाफ। ये गलत ढंग से लगाया गया है, इसे हटना चाहिए धारा 370। अब जितने विपक्ष के लीडर थे, सबकी निगाहें इधर। जितने ये जो डिजाइनर एजेंडाबाज पत्रकार हैं, सबका ध्यान उधर। जितने कट्टरपंथी और लिब्रांडो है, सबका सुप्रीम कोर्ट पे ही नजर थी कि पता नहीं क्या होगा। इन्हें तो, इन लोगों ने तो इस उम्मीद में फाइल किया था कि चंद्रचूड़ जी आ गए हैं और चंद्रचूड़ जी मोदी को तंग करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। मोदी के हर फैसले को पलट रहे हैं, उलट रहे हैं, बदल रहे हैं, लटका रहे हैं, अटका रहे हैं, भटका रहे हैं। तो ये खुशफहमी में इन्होंने धारा 70 को चुनौती दे डाली। ये हटाना, जो पार्लियामेंट से हटाया गया, गलत हटाया गया, इसको फिर से लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज इन लोगों को थोड़ा सहलाया, ये कह करके ये जो तरीका था, जो प्रोसेस था धारा 370 हटाने का, वो गलत था। मतलब धारा 367 का सहारा लेकर के जो 370 हटाया गया,
ये गलत प्रक्रिया थी। इससे इन्हें थोड़ी-सी राहत मिली कि जो जलन थी स्थान विशेष का उस पे थोड़ा मरहम लगा। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कह कर के कि धारा 370 हटना बिल्कुल सही है। ये अब मुहर लग गई, सुप्रीम मुहर की जो धारा 370 लगी है, वो बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रपति शासन अगर राज्य में हो, तो केंद्र अपना निर्णय उस पे ले सकता है। तो कहने का मतलब पूरे जो जजमेंट है, उसका लबो-लुआब सिर्फ़ इतना ही था कि प्रोसेस सही थी, प्रोसेस गलत थी इसका, लेकिन नीयत सही थी और काम सही हुआ है। इसलिए इसको बदला नहीं जाएगा। ये ये जनता के मूड और मिजाज का फल है। जनता, भारत की जनता अभी जाग चुकी है, हिंदू भी जाग चुके हैं। सब लोगों की निगाहें उस पर थी और सुप्रीम कोर्ट मिलाडों को भी ये समझ में आ रही थी कि अगर कुछ भी हमने उल्टा-पुल्टा फैसला दिया, तो इसका अंजाम क्या होगा, वो तो भगवान ही मालिक हैं। पर बहरहाल जो होता है, अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ जो आज फैसला आया है, उससे अब सब सारी जो अंधकार था वो छँट चुका है। धारा 370 बिल्कुल सही है, हो गया है, अब फिर वापस नहीं लाया जाएगा और उन्होंने सितंबर तक चुनाव कराने की बात भी कह दी कि जम्मू-कश्मीर में सितंबर तक आप चुनाव भी करवा दो। तो साथियों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।